वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि आज मैंने शेड्यूल किया था यूट्यूब लाइव, मगर आज इश्यूज से थोड़े समझ नहीं आ रहे थे मुझे, इसलिए मुझे वो बंद करना पड़ा। तो मैं कल इंशाल्लाह उस स्ट्रीमिंग पे आ जाऊँगा, वहाँ हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो मिसलेनियस क्योंकि रहती थी रिवीजन के हिसाब से, तो मैंने सोचा कि इस पे अपलोड कर लूँ वीडियो। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ सिंपली क्वेश्चंस आपके ये आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली आपको 4.1 से रिलेटेड है, तो मिड के लिए 4.1 को आपको स्किप नहीं करना। मिड के हवाले से आपको ज़रूर 4.1 को रिव्यू करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ 4.1 यूज़ हो। तो क्वेश्चन 1 सिंपली एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टर्निंग पॉइंट निकाल के आप स्केच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली 4.2 का है, जिसपे रियल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल 0 रखना है और बाद में ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स की बात होती है। क्वेश्चन 3 सिंपली केस का है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का यानी 4.3 का। क्वेश्चन 4 में लेफ्ट और राइट दो चीजें इक्वल हैं, तो लेफ्ट को हम हमेशा करते हैं 4.1 के हिसाब से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएं, फिर कंपेयर करें। तो जो जो एक्स के बाद एक्स माइनस के बाद होता है वो एच होता है, तो यहाँ उसकी जगह पे माइनस क्यू है, तो वो हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। इवन मेरा ये क्वेश्चन किया हुआ होगा, फिर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपका 4.1 में अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टेट द मिनिमम, लास्ट जो पार्ट है इसका, स्टेट फॉर सेट ऑफ वैल्यूज एक्स फॉर वाई इज नेगेटिव। एंड जब आपको पी क्यू मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, पूरे को लेस देन जीरो रखना है, यानी एट दी एंड वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूज होगी। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे 4.1 और 4.2 दोनों यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट, ठीक है, एंड स्केच द कर्व। मिनिमम पॉइंट कैसे, अब यहाँ पता है कि 1,3 इज द मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इसके बाद है कि स्केच द कर्व, स्केच भी हम कर सकते हैं आराम से। और जब जिसकी मिनिमम पॉइंट ही 3 यानी पॉजिटिव नंबर है, तो अब एक्स एक्सिस वो ग्राफ होगा, और इसका क्योंकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो कॉनकेव अप होगा। तो इसका ग्राफ, अगर जरूरी नहीं कि हम हर चीज ना करें, तो मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ कि ये लिखा है 2 टाइम एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन एंड प्लस थ्री। तो इसको यहाँ लिखते हैं 2 टाइम एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री। तो सिंपली ये है कि 1,1,2,3 इसकी एक टर्निंग पॉइंट है। अब भले आप इसमें वाई एड्रेस हमेशा फाइंड कर सकते हैं कि एक्स जीरो रखें, तो 0 - 1 1 2 प्लस थ्री यानी 5। तो इसका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो एक वाई इंटरसेप्ट है, ये इसकी टर्निंग पॉइंट है, तो ग्राफ हमारा हो गया। क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और एच कमा के, ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ग्राफ के लिए। ये कभी होते हैं, कभी नहीं होते, और ये हमेशा होंगे, ठीक है। ये हमेशा होंगे, तो इसकी मदद से हम ग्राफ बना लेते हैं। और ये भी मैंने हालांकि डिस्कस किया हुआ है प्रीवियसली, मगर फिर भी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ y इज इक्वल ये है, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके एक्सेस करेंगे, ठीक है। होंगे कब होंगे, जब ए और के की हैव अल्टरनेटिव साइन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अल्टरनेटिव साइन का मतलब क्या होगा, कि इसकी प्लस और माइनस, माइनस और प्लस अगर ऐसी होंगी, तो यहाँ पे आपकी एक्स इंटरसेप्ट होंगी, यानी इसको इक्वल 0 रख के सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस है कि मिडिल टर्म ब्रेक ना भी कहें, यानी यहाँ से सॉल्यूशन साइन, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली आपकी कुछ ऐसे वो बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो या ऐसा हो, वो दोनों केसेस हैं। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट तब करते हैं जब उसके ए और के अलग अलग साइन हो, और एक्स इंटरसेप्ट आपके एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। डज नॉट में ब्रैकेट में डज नॉट एग्जिस्ट लिखना था। एंड ए एंड के हैव सेम साइन, ठीक है। शायद मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक रिकॉल कर लेते हैं। तो ये इसकी स्केचिंग करनी थी। के बाद है हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ सी फॉर विच दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट है तो ये y की जगह ये रख के, और टेंजेंट के लिए हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। फिर बी जो पार्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर फॉर विच है रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स के लिए हमें पता है कि रियल रूट्स में हम क्या करते हैं। तो रियल रूट्स में हम इस समय ठीक है, रियल रूट्स में हमारे पास पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। जब ये रख लेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन फॉर एग्जांपल ये आएगा, एक p ग्रेटर देन 128, रेडिकल p लेस देन रेडिकल 120। क्योंकि आपको सोल्यूशन करना आता है, तो आप यहाँ फंस जाते थे, तो आपको ये दो सोल्यूशन मिल रहे हैं। आपको क्योंकि निगेटिव चाहिए,
तो इसको आपको लेना ही नहीं, नेगलेक्ट कर लेंगे। या मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम डिस्कार्ड कर लेंगे क्योंकि हमें वी नीड नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव। अब इससे नेगेटिव इंटीजर जो इससे कम हो तो वो होंगे -12, -13, -14, ये सारे नेगेटिव इंटीजर जो इससे लेस है। मगर इनमें से जो लार्जेस्ट होगा वो हमारा ये 12 है। ठीक है, तो -12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि हमें सवाल में पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर की बात होती तो बहुत सारे थे। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर में कहते तो फिर लीस्ट पूछते, लार्जेस्ट का वर्ड नहीं आता, ये याद रखें। फिर क्वेश्चन 6 का पार्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हमें बताया कि डी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अब बी पार्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ के दिस इंटरसेक्ट द लाइन। तो मैंने हालांकि वर्डिंग क्लियर की हुई है 4.2 को, तो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी कहाँ वर्डिंग ले, क्योंकि एक वीडियो मेरा डेडिकेटेड है पूरा अंडरस्टैंडिंग द 4.2। ये अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको 4.2 और 4.3 इवन चैप्टर 4 में कोई मसला नहीं होगा। इस हवाले से कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना या डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन ठीक से अप्लाई नहीं करनी आ रही। अगर आपने वो ठीक से समझा है तो आपको चैप्टर 4 के हिसाब से या 4 के हवाले से आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। क्वेश्चन 7 की बात करें तो फाइंड थीटा वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, एक्स की जब थीटा वैल्यू ऑफ एक्स है तो ये इनइक्वलिटी है, और यहाँ कहना द लाइन दिस डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट है तो ऑब्वियस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो ये वर्डिंग्स हमें पता है मोस्टली, तो मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाह रहा। फाइंड सेट ऑफ सोल्यूशन, सेट ऑफ सोल्यूशन हो, सेट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज हो, कुछ भी हो, बात एक ही होती है। और ये क्वेश्चन था यहाँ पे, मुझे अभी नजर आया कि ये क्वेश्चन होता है इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स में हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख लेते हैं। बाद में फाइंड द रेशियो पी अपॉन क्यू। अब पी अपॉन क्यू कैसे फाइंड होगा, वो इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लगाने से इक्वेशन एक मिलेगी, अननोन है दो, इसीलिए आपको डायरेक्टली पी अपॉन क्यू मिलेगा पूरा। तो पी अपॉन क्यू 7/6 या 6/7 आ जाता है, वो हम रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मगर p/6 कैसे रखें, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना आसान होगा, p से, क्योंकि यहाँ भी p है यहाँ भी p है, वो कैंसिल होगी। यहाँ सिर्फ होगा q/p, और q/p की जगह हम इस p/q वाला जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करके रख लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन्होंने किया है तो उनके लिए आसान होगा, नहीं किया तो आप इसको इक्वल रूट्स लग के करें और पी अपॉन क्यू के लिए सॉल्व करें। ठीक है, पी अपॉन क्यू के लिए करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें और चीजें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल है, कि जो मुश्किल चीजें आ रही हैं या हैं वो हम उसमें आ जाते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब वो दूसरे वाले में थी। तो जो मुश्किल चीजें हैं वो 12 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, इवन 14 में भी नहीं है। 14 आपकी डबल इनइक्वलिटी है। डबल इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व होती है, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो इसका जो कंबाइंड सोल्यूशन होगा वो उस पे है। हालांकि मेरा ये इस पे वीडियो है, मैंने देखा था कि मेरी मिसलिनियस में जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस ठीक से नहीं की थी, तो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे आएगा इसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा। तो मुझे समझना है कि अगर आपके पास कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस 3px 3p प्लस 4 ग्रेटर देन 5p है, ठीक है, या कुछ भी है, तो मैं डायरेक्टली 5p रखूं, या ये इसको यहाँ लेके आने के बाद जो बचता है, ये जो भी, अगर मैं ग्रेटर देन 0 रखूं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, तो यहाँ लेस हो या ग्रेटर हो, दोनों केस में क्या होगा, ग्रेटर होगा तो आपका ग्राफ इस किस्म का बनेगा, लेस बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो दोनों केस में आप b² माइनस 4ac लेस रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिटेल में मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो भी है आप इसको y कंसीडर करें। अगर आप इसको y कंसीडर करते हैं, y कंसीडर करने के बाद क्या होगा, आप कह रहे हैं कि y इज पॉजिटिव। y पॉजिटिव है कितनी x के लिए, हर x के लिए। अगर हर x के लिए पॉजिटिव तो ग्राफिकली वो ऐसे होगा, अगर वो हर y नेगेटिव है हर x के लिए तो ऑब्वियस है कि वो ऐसे होगा। दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट लेस होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस की कंडीशन के बाद आपको यही चीज मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि
तो यहाँ जो भी चीज़ हो दोनों केसेस में आपको डिस्क्रिमिनेंट लेस ही लेना है। हाँ, इसके बाद क्या होगा अगर यहाँ इक्वलिटी इन्वॉल्व है, यहाँ इक्वलिटी इन्वॉल्व है या यहाँ इन्वॉल्व है, तो आपकी इस डिस्क्रिमिनेंट में आएगी यही फ़र्क होगा। अब मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 17 जो मिसलेनियस के हिसाब से लिखा है पेज नंबर आई थिंक सो 79 है पेज, ठीक है? यहाँ एग्ज़ाम्पल 17 है या मिसलेनियस नंबर मैं मेंशन क्या करूँ आपको दिखाता हूँ कि कौन-सी मैं बात कर रहा हूँ। तो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन 16 का बी है, यहाँ लिखा है दिस इज़ ग्रेटर देन के या के को यहाँ लेके आएँ जो भी बचेगा। ये फॉर ऑल वैल्यूज़ है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस रख के लेस देन और इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लेस रख के सॉल्व करेंगे और आप डिस्क्रिमिनेंट इसमें जो 19 है उसमें लेस रख के सॉल्व करेंगे। मगर जो 19 है 19 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो क्या है कि 19 में ये चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में है के एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग तो आप जब बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लेते हैं क्वेश्चन 19 की मैं बात कर तो जब ये रख लेते हैं तो आपको लेस के बाद सॉल्यूशन मिलता है के ग्रेटर देन 8 के लेस देन माइनस 2 अब के माइनस 2 से ये दोनों सॉल्यूशन तो आ गए मगर ओरिजिनल में अगर आपका के दिस इज ग्रेटर देन फॉर ऑल वैल्यूज है तो ऑब्वियस है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है कि जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफिकली वो कुछ ऐसा होगा और यही हो सकता है जो फॉर ऑल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो अदरवाइज ये फॉर ऑल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं होगा अगर यहाँ कोएफिशिएंट हम निगेटिव कर दें तो ग्राफिकली वो यूं बनेगा और यहाँ कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जहाँ पे वो निगेटिव होगा जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर भी रहा हूँ तो ये निगेटिव होगा तो फॉर ऑल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा तो कब रहेगा जब आपके ये के ग्रेटर देन 8 हो ये याद रहे तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था तो मैंने तो जब क्विज में रखा था तो मैंने ऐसे एडजस्ट किया था कि वो के यहाँ कोएफिशिएंट से हटा के मैंने वहाँ कहीं एडजस्ट किया था ताकि डिस्क्रिमिनेंट वही बने आपका सोल्यूशन यही बन जाएगा उसमें आप ये दो पूरा सोल्यूशन अदरवाइज क्या होगा आप सोल्यूशन ये पूरा नहीं लेते सिर्फ इसमें ये लेते जहाँ पे भी कोएफिशिएंट में कोई हो तो उसकी भी कंडीशन लगती है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है 4.3 में, तो वहाँ भी m का सॉल्यूशन कुछ यूँ आता था। आपने किसी ने किया होगा तो। अगर वहाँ हम ये लेस देन और इक्वल टू में ये जो इक्वालिटी है ये हटा देते क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट में वो mx स्क्वायर था तो m इज़ इक्वल 0 पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इस वजह से फिर अगेन ये चीज़ें इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 हटा रहे हैं। दोनों चीज़ों में यही हो रहा है तो मेरा मकसद ये था कि मिसलेनियस में ये कॉन्सेप्ट समझाना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है कि आ सकता है, ऐसा ना हो कि आ जाए तो मेरी यही कोशिश थी कि ये मैं क्लियर कर दूँ। बाकी हम कल जो लाइव सेशन हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। कल की बात ये कह रहा क्योंकि मैं अभी 11 बजे के करीब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उसी टाइम वैसे ही बात कर रहा हूँ। अगर अपलोड भी मैं अभी कर रहा हूँ तो जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे चैनल तो या विज़िट कर रहे होंगे या जिनका सब्सक्राइब है तो वो उनको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से भी सब्सक्राइबर इतने नहीं है मेरे क्योंकि स्टूडेंट को वीडियो मिलती इस वज़ह से नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब आपकी होती नहीं है, आप वीडियो देख लेते हैं, दोबारा आती है तो आपको नहीं पता चलता। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर कर किया हुआ होगा चैनल तो आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, मेरी मोनेटाइज़ेशन का चक्कर है ही नहीं वहाँ पे तो मुझे फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा मगर फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब मिड भी आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो मैं टाइम निकाल के कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का जैसे हाल हुआ था तो दोबारा ऐसा ना हो। मेरे स्टूडेंट क्योंकि भले मैं एक सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ मगर बाकी भी तो स्टूडेंट है तो मैं उनको सोचते हुए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू।